के साथी चोर गिरोह ने चोरी करने का नया तरीका खोज निकाला है। इस नए तरीके में ऑफलाइन सेटलमेंट देश के अलग अलग बड़े राज्यों हरियाणा, राजस्थान, केरल और मुंबई के साथी चोर इस गिरोह में शामिल हैं। ऑफलाइन सेटलमेंट कर डेबिट व क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर निकाले कई करोड़ों रुपए 20 दिन में 40 खातों से यस बैंक POS मशीन के माध्यम से निकाले गए 2,75,00,000 रुपए। यस बैंक ने हमें ये दरखास्त दी थी करीब 20 मई को कि उनके करीब कोई 2.5-3 करोड़ रुपए का गबन एक हॉस्पिटल संचालक हैं जिनका नाम है अमित, जो कि मूलतः उगराखेड़ी के रहने वाले हैं, इन्होंने किया। जब सारे मामले को समझा गया और अमित को अरेस्ट करके पूछताछ की गई तो ये मामला सामने आया कि कुछ एक बैंक्स हॉस्पिटल्स को तथा होटल्स को क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ऊपर ऑफलाइन क्लियरेंस देते हैं। ऑफलाइन क्लियरेंस का मतलब ये हुआ कि जैसे आज मैं किसी होटल में जाता हूँ और वहां पे अपना कार्ड उनको देता हूँ और होटल मुझे कहता है जी आपका स्टे का 10,000 का खर्चा आएगा, तो 10,000 को ब्लॉक कर लेते हैं और उसके बाद जब फाइनल सेटलमेंट होती है तो प्लस माइनस 10% इज परमिसिबल, उसके बाद वो पैसा मेरे साथ साथ उनके खाते में आ जाता है। ये हुआ ऑनलाइन सेटलमेंट। ऑफलाइन सेटलमेंट का ये है कि जिस वक्त मैंने कार्ड उनको दिया उस वक्त उन लोगों ने ऑनलाइन ये चेक नहीं किया कि क्या मेरे कार्ड में इतने पैसे हैं कि नहीं हैं, और बी जिस हॉस्पिटल में वो कार्ड लगा, चाहे किसी भी बैंक का हो, हॉस्पिटल के अकाउंट में पैसा 24 घंटे के अंदर आ जाएगा और बाद में कार्ड की सेटलमेंट होती रहेगी। इन लोगों ने ये फ्रॉड किया कि ऐसे लोग जिनके खाते में पैसे ही नहीं थे, जो उनके जानकार थे, रिश्तेदार थे, काफी के नॉलेज में भी नहीं है कि क्यों उनका कार्ड मांगा गया है, उनके कार्ड से 100 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक अपना कार्ड ब्लॉक किया, ऑफलाइन सेटलमेंट की और रात को ही बिल बना के भेज दिया 5 लाख का, 6 लाख का, 7 लाख का। सुबह तक पैसा आ गया, तब तक बैंक ने को पास वापस वो कैंसिलेशन आया कि जिस अकाउंट में आपने ऑफलाइन सेटलमेंट की है उस अकाउंट में इतना बैलेंस ही नहीं है। इस तरह से करते करते करीब 40 ट्रांजेक्शन इन्होंने 20 दिनों के अंतर्गत कर ली। 20 दिनों में करने के बाद इन्होंने 3.25 करोड़ रुपया बैंक का इस तरह से एम्बेजल कर दिया, सिफन ऑफ कर दिया। हमारे पास आया, हमने इमीडिएटली बैंक के साथ मिलकर जितने भी ऐसे अकाउंट थे उन सभी को सीज करना स्टार्ट किया, जिसके चलते करीब 90 लाख रुपए बैंक में हमने सीज करके फर्दर जाने से बचा लिया। उसके बाद जब अमित से पूछताछ की गई तो पता लगा कि इस सारे गैंग में कुल मिला के अमित के अलावा और भी कई आदमी हैं, जैसे एक हिसार का लड़का मंजीत है, एक झुंझुनू का लड़का है जयपुर में जिसका नाम दीपक होटल के नाम से जिसको जाना जाता है, एक लड़का मोहम्मद यूनुस अभी तक जो नाम सामने आया है, ये शायद मुंबई या फिर केरला का कहीं का रहने वाला है। इस तरह से इन लोगों ने ये ऐसा ठगी करने का गिरोह सा बना रखा था और ये पहले किसी भी हॉस्पिटल या होटल के नाम से इस तरह की सुविधा बैंक से लेते थे जहां पे ऑफलाइन सेटलमेंट हो जाए, और जैसे ये सुविधा इनको मिल जाती थी उस स्पेसिफिक POS जिसको पॉइंट ऑफ सेल मशीन बोलते हैं, उस POS से ये जब तक पकड़ में ना आए, जब तक जितना फ्रॉड कर सकते थे कर लेते थे। हमने यहाँ पे 295 नंबर FIR समालका थाने में फोर्जरी और चीटिंग के अलावा IT एक्ट के सेक्शन दर्ज की है। अब तो कुल मिला के इसमें 4 के करीब आदमी अरेस्ट हो चुके, 3 आदमी और एक औरत अरेस्ट हो चुकी है। इसमें जो अलग अलग लोगों ने जो उस पैसे सामान खरीदा था, किसी ने गाड़ी खरीदी है, किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी है, वो सारी इसमें अटैच की जा रही है और बैंक की रिकवरी का प्रयास। अमित उगराखेड़ी है, इसको तो उनके घर से अरेस्ट किया था। ये हुडा सेक्टर 29 में रहने वाले हैं। इनकी बहन है ममता, जो कि इस सारे मामले में बहुत अधिक संलिप्त थी, उनको अरेस्ट किया गया है। जो मंजीत है हिसार के रहने वाले, इनको भी गिरफ्तार किया गया है और साथ में जो ये झुंझुनू के रहने वाले दीपक होटल के मालिक हैं, इनको जयपुर से गिरफ्तार किया। अभी मुझे बंगाली डॉक्टर के नाम से याद नहीं है, लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जिनके कार्ड वगैरह यूज हुए हैं और जिन्होंने अलग अलग इससे फायदा उठाया है। तो करीब 10 लोगों के नाम है। हम प्राइमरी टारगेट उन लोगों को कर रहे हैं जो कि इस सारे गोरख धंधे में एक ना केवल इन्वॉल्व रहे हैं बल्कि उनके गोरख धंधे का आइडिया था। कुछ एक लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और उनको नहीं पता था उनका कार्ड किसके द्वारा क्यों यूज किया। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।